कंगना रनौत ने कल एक बयान दिया था और कहा था कि वो 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, उन्हें फिर से लाना चाहिए और किसानों को ही इसकी मांग करनी चाहिए। लेकिन कंगना के इस बयान के बाद बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है, फिर से बवाल शुरू हो गया है। कंगना ने फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर बयान दिया था, कहा था कि वो तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए और खुद किसानों को यह मांग करनी चाहिए कि वो कानून वापस लिए जाएं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अब इस पर कहा है कि किसानों को लेकर कंगना रनौत ने जो बयान दिया है वो उनका निजी बयान है, उनकी निजी राय है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वही कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके अपने बयान पर माफी मांगी है। दोनों तस्वीरें, दोनों वीडियो आप देख लीजिए। कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। पहली बार कुछ हो तो समझ में आता है गलती है, लेकिन ये गलती दोबारा हुई है तो गलती तो कतई नहीं है। क्या है समझ लेते हैं। अमृत तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए। अमृत, विवादों के अंगना में कंगना लगातार बनी बैठी रहती हैं। इससे पहले भी बीजेपी ने साफ कहा था कि आप बिल्कुल टिप्पणी नहीं कीजिए किसानों के मामले पर, लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि किसानों को ही मांग करनी चाहिए कि कृषि कानून वापस लेकर आ जाइए। भारत अब से कुछ 20-25 दिन पहले भी कंगना ने इसी तरह से बयान जब किसानों पे दिया था तो काफ़ी हो हल्ला मचा था और उसके बाद ही बीजेपी की तरफ से हिदायत दी गई थी कि आप किसी भी नीतिगत मामलों में बोलने की हकदार नहीं है। आपको जो है एक तरह से कहा जाए पार्टी आपको आगे नहीं कर रही है, अपने आप को पीछे रखिए, ज़बान बंद रखिए। एक इस तरह की नसीहत, तगड़ी नसीहत दी गई थी। जेपी नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा गया था। बावजूद इसके, जैसा कि आपने कहा कि ये गलती नहीं हो सकती, अगर कोई गलती करता है समझदार आदमी दूसरी बार नहीं करता है। या तो हो सकता है कि कंगना इन समझ से परे हैं, वो लगातार अपनी जो खींच है किसान आंदोलन को लेकर के वो जाहिर कर देते हैं, या फिर हो सकता है कहीं से वो मोटिवेटेड हैं, क्योंकि इस तरह की बातें भी लगातार कही जा रही है। क्योंकि ये चुनाव का दौर चल रहा है, भारत हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऑलरेडी जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत कुछ ठीक नहीं बताई जा रही है। खासतौर पर उन बेल्ट्स में, जैसे कि जीटी करनाल रोड वाला जो इलाका है, खास तौर पे उस वाले इलाके में भी बीजेपी की हालत बढ़िया नहीं है। ऐसे में एक फिदाइन अपने आप अटैक कर लेना कंगना के बयान के हवाले से बीजेपी को एक गंवारा नहीं हो सकता है। तो सभी इस बात से स्तब्ध हैं कि जब ये वार्निंग आपको बता दें कि 20-25 दिन पहले दी जा चुकी है कंगना रनौत को, उसके बावजूद वो उसी मसले पे दोबारा बोलती है, किसानों के मामले बोलती है और वैसे मामले पे हाथ डालती है। खींच तो एयरपोर्ट वाले मामले पर भी हो सकती है। इसी किसान आंदोलन के चलते एक महिला सुरक्षा कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया था कंगना रनौत को। लेकिन ठीक है, उसके अलावा जो बात आप कह रहे हैं अमृत, मध्य प्रदेश में भी किसान न्याय यात्रा निकलती है, कांग्रेस पार्टी निकालती है, छत्तीसगढ़ में बवाल होता है, अभी ताजा मामला है, फिर से मध्य प्रदेश में किसानों ने बवाल किया है। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि किसानों का ये जो पूरा मसला है, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में मीटिंग करते हैं, कंगना रनौत अगर बाज नहीं आएंगी अपनी इन बयानबाजी से, हरियाणा में आप बता रहे हैं स्थिति खराब है, किसानों के लिहाज से कितना नुकसान हो सकता है बीजेपी को? देखिए, ये जो किसान आंदोलन है, सिर्फ और सिर्फ इसे किसान आंदोलन तक सीमित न रखा जाए। ये खास तौर पे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में एक बहुत तगड़ा सेंटिमेंट भी बना और उसका असर पूरे देश में भी गया। दूसरी बात यह है कि इस मुद्दे के सहारे तमाम विपक्षी पार्टियों को एक एनर्जी मिली, उन्हें बूस्टर डोज मिला। तो ये मुद्दा तो कहीं से वो छोड़ा ही नहीं जा सकता है। बीजेपी की जितनी कहा जाए फजीहत हरियाणा में हुई, पंजाब में हो रही है, वो सारे के सारे अगर उसका ग्राउंड देखा जाए भीतर से, तो उसमें एक लेटेंट फोर्स के तौर पे काम कर रही है किसान आंदोलन। इसी पे कंगना लगातार बयान दे रही हैं। वो बयान कि आपको बता दें कि ये सब जग जाहिर है कि इस बयान के चलते बीजेपी की और ज़्यादा फजीहत होनी तय हो जाएगी। और ऐसे जगह पे जबकि हरियाणा के जो किसान थे वो सक्रिय रूप से पूरे आंदोलन में पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए थे, इस लिहाज से देखेंगे कि जो खट्टर सरकार की पॉपुलैरिटी भी थी वो किसान आंदोलन के चलते ही रसातल में चली
चली गई, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा था। मतलब और अमृत की फिल्मों में तो मुख्यमंत्री अभिनय बने थे, खूब तो कर ले उन्होंने रही हैं, लगातार फिल्मों में खूब अभिनय कर ले रही हैं कंगना रनौत, लेकिन बीजेपी के अंदर बतौर राजनेता वो अभिनय नहीं कर पा रही है, अभिनय के तौर पर भी फिसल जा रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।